वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। वेलकम टू आवर न्यूट्रिशन का हमारा जो सेगमेंट है आज के दिन, और हमारे साथ है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट ज़हरा परवीन। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है ज़हरा? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। बिल्कुल। कराची का मौसम भी अच्छा है ऊपर से। कराची का मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है। वेट तो नहीं गेन किया? रमजान चल रहे हैं ना, पूछूं? नहीं, अब तक तो लोगों ने 1-2 किलो गेन कर लिया होगा बाय नाउ, आई एम श्योर, है ना? फॉर श्योर लोग करना स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाता है, और ये हमारी गलत आदतों की वजह से होता है, जो कि नहीं होनी चाहिए। खाने की आदतें अच्छी होनी चाहिए। जब इतना अच्छा काम करें, इतना प्यारा महीना है, तो फिर खाने का भी कंट्रोल होना चाहिए ना। बिल्कुल, इट इज द बेस्ट टाइम टू मैनेज योर वेट, टू कंट्रोल योर वेट। और बजाय इसके कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, आफ्टर 30 डेज ऑफ फास्टिंग, आप जब अपना वेट चेक करते हैं तो हैरानियों के समंदर में डूब जाते हैं कि आपका वेट समंदर बिल्कुल कि वो कितना ज्यादा वेट गेन हो चुका होता है। किसी का 4 to 5 kgs भी अराउंड इतना वेट गेन कर लेते हैं लोग जनरली, जस्ट बिकॉज ऑफ द बैड हैबिट्स दे आर फॉलोइंग। और बड़ी मजे की बात ये होती है, जो खवातीन रमजान से पहले ईद की तैयारी कर लेती हैं, कपड़े बनवा लेती हैं, ईद के दिन कपड़ों में आ ही नहीं रही होती। जी बिल्कुल सही। और ये बहुत होता है, तो वो जानबूझ के थोड़ा सा ना मार्जिन छोड़ के कपड़े बनवाती हैं कि ईद के दिन वो कपड़ों में आ जाए। मगर इफ दे जस्ट टेक, हालांकि होने ऐसा चाहिए था कि वो कपड़े नहीं लूज होने चाहिए थे, कपड़े लूज या एटलीस्ट उनको उसी फिटिंग पे आ जाएं। आप ये कह लें कि इफ दे जस्ट टेक अ लिटिल केयर कि अगर वो रमज़ान के अंदर इन तमाम चीज़ों को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें जो उनको वैसे भी करनी चाहिए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता किसी के साथ। रमज़ान इज़ द बेस्ट टाइम। वो आपको सब्र सिखा रहा है, इतनी सारी और अच्छी चीज़ें सिखा रहा है, तो उसके अंदर आपको इसके अंदर भी एतदाल का ख्याल रखना चाहिए कि खाने पीने के अंदर आप मुनासिब तरीक़ों को फॉलो करें, ताकि आपका वेट कम से कम मैनेज तो रहे। अगर आप उसको गेन नहीं करना चाहते तो मैनेज तो कम से कम उसको करें कि आप उसको मेंटेन कर रहे हैं अपने उसके ऊपर। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो हमारी इफ्तार की टेबल होती है ना, उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि जो फ्रूट चाट होती है वो कितनी न्यूट्रिशनस है? फ्रूट चाट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, और इफ्तार के वक्त फ्रूट्स को ज़रूर ऐड करना चाहिए अपनी डाइट के अंदर। इफ्तार के अंदर प्रॉब्ली ज़रूर ऐड करना चाहिए। मगर मिर्चें, उसके अंदर मैं यही इसी तरफ आ रही थी कि उसके अंदर अगर आप उसको उस तरह जिस तरह वो बना है खाने के लिए, कि अगर आप उसको इंटैक्ट फॉर्म के अंदर अगर आप उसके पीसेस कर लेते हैं, स्लाइसेस कर लेते हैं, तो आप बेशक उसको उस फॉर्म में करके खाइए, मगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस शुगर ऐड मत कीजिए, स्पाइसेस ऐड मत कीजिए। रमज़ान में वैसे भी स्पाइसेस को थोड़ा सा कट ऑफ करना चाहिए अपनी डाइट से, कि वो आपको एसिडिटी या इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। अल्लाह ताला ने जो उसके अंदर नेचुरल शुगर कंटेंट रखा है वो इतना आइडियल होता है कि उसमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर फिर भी अगर किसी को बहुत शौक है तो आप 1 टीस्पून ऑफ हनी ऐड कर लें उसके अंदर। मगर उसको वो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन कि आप उसके अंदर 1 टीस्पून ऑफ हनी, 1 टेबलस्पून ऑफ हनी अगर कंप्लीट बोल के अंदर आप ऐड कर रहे हैं, दैट कैन बी एडेड। मगर ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको नेचुरल फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कीजिए। फ्रूट चाट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस। आप इतना अच्छा कॉम्बिनेशन फ्रूट्स का पूरे साल में नहीं खाते जितना आप रमज़ान में खा रहे हो। सही है, वही ना। फ्रूट चाट में हमारे देखिए, हमारे पास इतने सारे फल आजकल के सीजन में अवेलेबल है। हमारे पास केला अवेलेबल है, सेब अवेलेबल है, गरमा अवेलेबल है, हमारे पास मैं तो भी अंगूर भी देखिए अवेलेबल होते हुए, आम है, इतनी सारी चीजें इस महीने में अवेलेबल हैं। सबको काट के डालिए, बट मेक इट हेल्दी। ये ना हो कि अब वो सब कुछ काट के डाल रहे हैं और बड़ी अच्छी लग भी रही है, तो उसमें 4 चमचे चीनी के भी आ गए, उसमें इतनी लाल मिर्चें भी डाल दी, उसमें इतना चाट मसाला डाल दिया। देखिए क्या होता है, इतनी स्पाइसेस जो होती है ना, एकदम से लेते हैं, खाली पेट होता है, उस पर इतनी स्पाइसेस ले ली, तो पेप्टिक अल्सर वालों पेशेंट के लिए तो खैर बड़ा ही मसला हो जाता है। नॉर्मल लोगों के लिए भी मसला हो जाता है, हार्ट बर्न होते हैं इतनी स्पाइसेस की वजह से, अजीब उनको फील होता है, रिगर्गिटेशंस हो रही होती हैं, जलन का एहसास हो रहा होता है, क्योंकि हम मिर्चें इतनी ले लेते हैं। तो एक तो बाकी सारी चीज़ें मिर्चें, ऊपर से फ्रूट चाट के अंदर भी मिर्चें, तो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड क्या करें। अदरवाइज इट इज़ द बेस्ट पैकेज, मतलब आपका सबसे अच्छा न्यूट्रिशियस पैकेज है फ्रूट चाट का। दैट इज़ द मोस्ट न्यूट्रिशियस थिंग ऑन द इफ्तार टेबल, आप कह सकते हैं। उसके अलावा फ्रूट्स को अगर जूसेस की फॉर्म में लेते हैं तो दैट कैन ऑल्सो बी टेकन। मतलब जो बहुत सारे आर्टिफिशियल आप कहने चाहिए कि जूसेस होते हैं, अगर आप उसके बजाय एक नेचुरल जूस का हाफ अ ग्लास ऑफ नेचुरल जूस आप लें। ऑरेंज आजकल इतना अवेलेबल नहीं है, बट एप्पल ले सकते हैं आप शेक्स की सूरत में ले सकते हैं फ्रूट्स को, कि अगर आपने उसको लाइट मिल्क शेक बनाया, बहुत हैवी मिल्क शेक मत बनाइए उसको, लो फैट मिल्क के साथ आप उसको बना के इस्तेमाल कीजिए। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन कि हल्की लस्सी की फॉर्म में। आजकल तो थोड़ा सा 1-2 दिन में वेदर प्लेजेंट हुआ है, अदरवाइज गर्मी थी, तो उसके अंदर आप कोशिश कीजिए कि जितना कूल रह सकते हैं। लिक्विड्स की तरह लीजिए, मतलब रिप्लेनिश करें अपने आप को कि बहुत सारे आप लिक्विड्स ले रहे हैं, जूसेस ले रहे हैं, लस्सी ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ें लेके आप अपने लिक्विड्स को बैलेंस कीजिए। एक साथ बहुत सारा पानी मत पीजिए, आपसे ना कुछ खाया जाएगा ना कुछ वो किया जाएगा, वरना जनरली होता है ना आपका पेट अजीब भरा भरा आपको फील होगा, नॉजियाटिक फील करने लगते हैं बहुत ज़्यादा। प्रेशर्स बहुत लो होते हैं इफ्तार के टाइम पे, तो जनरली आप खजूर के साथ इफ्तार कीजिए। मतलब जो सुन्नत भी है और मसनून तरीका है कि आपने विद अ पीस
और 2 ऑफ खजूर आपने ली और आपने उसके साथ अफ्तार किया, अपना ब्रेक किया फास्ट, और फिर उसके साथ कुछ फ्रूट्स ले लीजिए, कुछ थोड़ा सा लिक्विड ले लिया आपने, मतलब मेक योर अफ्तार लाइट। फिर कुछ आप नमाज़ पढ़िए, नमाज़ पढ़ने के बाद लाइट से डिनर ले लीजिए, फिर उसके बाद जनरली आप सो जाते हैं। और फिर जो ये आपका 6 से 8 घंटे का दौरानिया होता है आफ्टर अफ्तार टू सहरी, उसके अंदर लिक्विड्स की कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 to 2.5 लीटर्स पानी ज़रूर आपने पीना है। वेरी नेसेसरी कि डिहाइड्रेशन के अंदर बॉडी चली जाती है, तो उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। कोला ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उसको थोड़ा सा कम कीजिए अपनी डाइट के अंदर। स्पेशली अगर आप वेट कॉन्शियस हैं तो कोशिश करें ये शुगरी स्टफ्स जितने होते हैं ये सब जूसेस के अंदर होते हैं, आर्टिफिशियल जूसेस जो हैं उनके अंदर होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर होते हैं, उनको अवॉइड कीजिए अपनी डाइट के अंदर। ये बहुत वेट गेनिंग होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और ग्रेजुअली आप बाय द एंड ऑफ दिस मंथ बहुत वेट गेन कर लेते हैं। और प्लीज़ 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 बायकॉट कर दें इन सारे फ्रिजी ड्रिंक्स का, इन सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिल्कुल भी। और रमज़ान के वक्त में तो बिल्कुल एकदम से ही बजट ऑफर्स आए, कोशिश करें कि अपनी डाइट में बजट करें उसको। आप उसको पैसों की बजट को मत देखिए, आप अपनी डाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए कि सेहतमंद रहना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सही। और बल्कि इनफैक्ट इतनी अच्छे हेल्दी ड्रिंक्स हैं हमारे पास, जूसेस हैं, दूध है हमारे पास, तो सबसे टॉप ऑफ ऑल जूसेस नहीं पीना चाहते तो दूध पी लें, दूध कितना अच्छा है। बिल्कुल, अगर आप उसको प्लेन नहीं तो आप उसको फ्लेवर करके पी लीजिए, वो तो आपके हाथ में, आप उसको किस तरह वेरी कर सकते हैं। आप बहुत सारी सूरतों में वैरायटी पैदा कर सकते हैं अपने। और लो फैट भी होते हैं दूध, लो फैट है बिल्कुल, वो दैट इज मोर एडवांटेजेस अगर आप उसको कहें तो। लो फैट मिल्क है, उसके अंदर कोई ऐसी एक्स्ट्रा फैट नहीं है, कोई आपका वेट गेन नहीं हो रहा, बल्कि उसके अंदर और फोर्टिफाइड चीजें होती हैं कि विटामिन डी एडेड होता है, कैल्शियम तो उसके अंदर होता है, उसको भी और एनरिच कर दिया जाता है, तो दैट इज वेरी गुड। विटामिन ए भी एडेड होता है, बहुत सारी ऐसे न्यूट्रिएंट्स और इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, तो दैट इज अ वेरी बेस्ट, दैट इज द बेस्ट लिक्विड आप कह सकते हैं कि अगर आप आफ्टर वाटर लेना चाहते हैं तो। वैसे भी अल्लाह ताला ने दूध के अंदर तो बहुत सारी ऐसी खूबियां बनाई हैं कि वो आपको बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिटिव वैल्यू चीजें प्रोवाइड करी होती हैं कि वो बैलेंस कर देता है। सही। वो व्यूअर्स कहेंगे फिर से इसने दूध दूध बोलना शुरू कर दिया, इसलिए मैं रोजाना इनको दूध का बोल रही होती कि प्लीज दूध जरूर पीजिए, दूध जरूर पीजिए। ये सारे फजूल के फ्रिजी ड्रिंक्स निकाल दें और ये दूध पीना शुरू कर दें, ऑल लाइट जैसे दूध पिए, बहुत हेल्दी रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, कोई वेट गेन भी नहीं होगा। और हर एज ग्रुप के लिए डॉक्टर रफिया बहुत नेसेसरी है, ये चीज जरूर फोकस कीजिए, क्योंकि खासतौर पे लोगों का ख्याल होता है कि खाली प्रेग्नेंट लेडीज को पीना है या बच्चों को पीना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मर्द हजरात को भी पीना पड़ता है, हर एज ग्रुप में, और मर्द हजरात को भी पीना होता है। हड्डियां तो सबके अंदर है ना, मतलब 2-6 बोन सबके अंदर हैं और उन सबकी हेल्दी वेलबीइंग के लिए, उनकी मजबूती के लिए। और ना सिर्फ ये कि खाली हड्डियों की मजबूती के लिए नहीं, कैल्शियम का, विटामिन डी का और भी बॉडी में बहुत से इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, तो आपको वो तमाम अपनी डाइट में अच्छी तरीके से प्रोवाइड करने के लिए, उसको बैलेंस रखने के लिए दूध का इनकॉर्पोरेशन बहुत जरूरी होता है। ठीक है। और वो जिस तरह कह रही थी कि फ्लेवर डाल के हम लोग कर लें, फ्लेवर से कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, चॉकलेट फ्लेवर डाल लिया, हल्का सा अगर डाल दिया, किसी से नहीं पिया जाता, किसी की, बल्कि वो फ्लेवर्स भी फोर्टिफाइड होते हैं कभी कभी, तो बड़ा अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, हमारे पास एक कॉल है जी, जरा ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कराची से डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ। वक्त नहीं है डॉक्टर अनवर, ये किस वक्त फोन किया आपने? लेट हो गया आज मैं लेट हो गया, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। क्या हुआ? हाँ जी, देखिए आज आपका सेगमेंट जो है और इस वक्त न्यूट्रिशन पे बात हो रही है। मेरा ख्याल मैं सबसे पहले एक ही चीज को इस वक्त फोकस करूंगा और वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स। मेरा ख्याल बहुत कम लोग, सही है, अच्छा फोकस है। बिल्कुल। देखिए इस सॉफ्ट ड्रिंक को मैं सिर्फ इसलिए फोकस करना चाहता हूँ कि 250 ml के अंदर आपने 12 टीस्पून फुल शुगर के ले लिए। जो 250 ml का एक ग्लास होता है, उसकी एक बेवरेज, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, उसमें 12 चमचे टीस्पून होती है शुगर। तो और अगर डाइट हो, अगर डाइट हो तो अभी कोई खास इतना फर्क नहीं होता है कि जिसको आप कहते हैं कि वो 0 कैलोरी हो गई, नहीं, वो जीरो नहीं होती है, कंटेंट है कुछ ना कुछ। आप ये सोचिए कि एक आदमी जो कि अपने इफ्तार पे जा रहा है और उसने 250 ml का ले, और अगर उसने 2 ग्लास ले लिए किसी सॉफ्ट ड्रिंक के, तो उसने 24 टीस्पून। सो इफ यू आर गोइंग टू पोर 24 टीस्पून इन अ शुगर पॉट, देन यू कैन असेस व्हाट अमाउंट यू हैव टेकन इन योर इफ्तार। तो ये अंदाजा नहीं होता लोगों को कि वो किस हिसाब से कैलोरीज ले रहे हैं। एक चीज। दूसरे नंबर पर चीज ये कि देखें, जब आप इफ्तार करते हैं तो आप अपने पास सबसे पहले जो, जैसा डेट्स का कोई नेमल बदल अल्टरनेटिव नहीं, क्योंकि यू आर गेटिंग द मैग्नीशियम, पोटेशियम, वाटर, मिनरल्स, शुगर कंटेंट, हर चीज आपको मिल रही है। तो अगर आप 3 या 4 डेट्स ले लें तो बहुत अच्छा सूथिंग इफेक्ट आएगा और हैवीनेस भी नहीं होगी आपको। और जो मिल्क की बात है तो उसमें देखिए 2 टाइप्स के मिल्क होते हैं, एक होमोजेनाइज्ड है और एक स्किम्ड है। तो जो लोग जरा ज्यादा फैटी हैं वो तो स्किम्ड लें, और जो बच्चे वगैरह या ग्रोइंग एज के लोग हैं वो फिर होमोजेनाइज लें, ताकि उसके अंदर उनको क्रीम भी मिले और प्रोटीन भी मिले, सब कुछ मिल जाए। और अगर आप अपने इफ्तार में एक अच्छा सूथिंग इफेक्ट, एक अच्छी डाइजेशन चाहते हैं, एक ड्रिंक रखें, वो भी आपका होममेड हो, जैसे लाइम जूस है, इट्स वेरी गुड, इट्स गिव यू द कैलोरी, सॉरी द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड
تو وہ آپ لیجئے, اور ایک آپ ڈیٹس کے ساتھ کوئی ایک اسٹف لیجئے, لیکن وہ زیادہ اسپائسی نہ ہو. اگر اسپائسی ہوگا تو آپ کو اسی وقت عجیب سا ہارٹ برن ہوگا. تو آپ ایک اچھی کمفرٹیبل اپنے روزے کو رکھیں. اس کے بعد 3 سے 4 گھنٹے تک آپ تھوڑے تھوڑے یعنی ہاف گلاس واٹر کر کے, تو آپ کے 4 سے 5 گلاس وہ بھی ہو جائیں گے. بالکل. اور رات کو کھانے کے وقت کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے ضرور دیجیے اپنے افطار اور اس کے درمیان, کیونکہ جو ایمپٹائنگ ٹائم ہے آپ کے اسٹمک کا عموماً ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. آپ کہہ رہے 4 سے 5 گھنٹے کا ٹائم دیں ہم افطار اور کھانے کے بیچ میں. 7:30 بجے اگر آپ نے لیا تو رات کے 12 بجے کھائیں گے. 10:30-11 بجے تک آپ لے لیجئے تو کوئی اتنی, کیونکہ آپ کے پاس پھر 7 گھنٹے 6 گھنٹے پھر مل جاتے ہیں آپ کو اپنے سحر کے لیے. صحیح, لیکن پھر یہ دیکھیں نا, تو سونے کا وقت ہو گیا تو کھا کے سو جائیں. نہیں, دیکھیں آپ ہلکے ڈائٹ دیکھیں, رمضان سارے 365 دن ہوتے ہیں سال میں, اس میں ہم زیادہ تر کھاتے ہی ہیں. تو اگر ایک مہینے میں تھوڑا سا روٹین آپ اپنا لیے کمفرٹیبل رکھنے کے لیے کریں اور 3 میلز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں, تو یو فیل کمفرٹیبل. اور پھر اسی طرح آپ سحر میں کریں تو آپ کو کوئی نہیں ہوگا. اور اگر آپ کو بھوک نہیں ہے, یو جسٹ اسکپ, ایک کو چھوڑ دیں میل کو, رات کا کھانا چھوڑ دیں, یو ول گو فار دا سحر ایزیلی. تو یہ تمام چیزیں, کیونکہ دیکھیے آپ اپنے لیے کر رہے ہیں, کسی دوسرے کے لیے نہیں. تو آپ کی اچھی بیلنس ڈائٹ ہو, ویل نرشڈ ہو, اور اس میں کاربوہائیڈریٹس ہو, پروٹینس ہو, سب چیزیں ہوں, فیٹس, تو پھر آپ بہت اچھی طریقے سے اپنے روزے کو 25 آورز گزار سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ ڈاکٹر انور. ڈاکٹر انور کی ایک دو باتیں اس سے تھا آج مجھے تھوڑا سا اختلاف. کیوں تھا مجھے اختلاف, یہ تو زہرا بتائیں گی. جی زہرا. بالکل, اختلاف والی بات تھوڑی سی ہے, باقی باتیں تو بہت اچھی تھیں. تھینک یو سو مچ ٹو ہم کہ انہوں نے اتنی ساری اور ہمیشہ بہت اچھی انفارمیشن دے کے لاتے ہیں, اسپیشلی سافٹ ڈرنک کے بارے میں انہوں نے بالکل صحیح بولا. میں تو اتنی اگینسٹ ہو گئی ہوں سافٹ ڈرنک کی ڈے بائی ڈے کہ اب مجھے کوئی پیتا نظر آتا ہے تو میں کہتی ہوں نہیں پیو. جس طرح کسی کو سگریٹ کے لیے منع کرتے ہیں اس طرح میں سافٹ ڈرنک کے لیے منع کرتے ہیں. اور 1 ٹیبل اسپون شوگر میں ویسے ہی اراؤنڈ 45 کیلوریز ہوتی ہیں. امیجن کریے جب اتنی ساری ہے, وہ 45 into 12 کریں ذرا, گنتی بھول جائیں گے آپ ابھی. تو وہ چیز اس کو کٹ ڈاؤن کیجیے. جہاں تک ڈنر, اور انہوں نے بات کی کہ آپ ڈنر کوئی میل اسکپ کر دیجیے, ڈنر اتنا لیٹ کیجیے, یہاں تھوڑا سا ہم اگری نہیں کرتے, اسی سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ اگر آپ کو آپ اس طرح مینیج کر لیجیے کہ اگر آپ نے افطار لائٹ لی ہے تو آپ کو لازمی ڈنر کرنا چاہیے, کیونکہ اگر افطار اتنی لائٹ تھی اور آپ ڈنر بھی نہیں کریں گے, آپ کی باڈی ہائپوگلائسیمیا چلی جائے گی. آپ کس طرح مینیج کر پائیں گے, اور باقی صبح تک کا ٹائم بہت لمبا ہوتا ہے. اور اسپیشلی اگر آپ افطار کے بعد ڈنر اتنا لیٹ کریں گے اراؤنڈ 11-12 بجے, تو سحر نہیں ہو پائے گی. تو آپ نے مینیج کرنا ہے ٹائم کو خود ہی. یا تو تراویح پڑھنے سے پہلے ڈنر کر لیجیے لائٹ سا, کہ آپ کے پاس وہ انرجی بھی ہو کہ آپ پراپر طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں. یا پھر کچھ لوگوں کو افطار تھوڑی سی ہیوی ہوتی ہے ایز کمپیئر, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ فرائڈ اسٹف یا کچھ اس طرح کی لیجیے, مگر اگر پھر بھی افطار میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کو تھوڑی سی آپ کی سٹائٹی والی, جس سے آپ کا پیٹ تھوڑا اسٹمک فل ہے, سینڈوچز لے لیا آپ نے, ہول ویٹ بریڈ کے سینڈوچز لے لیے ہیں, یا کوئی بھی اس طرح کی چیز لے لی ہے, اس کے بعد آپ نے فوری طور پہ آپ کو بھوک نہیں لگی عشاء تک, تو پھر آپ عشاء کے بعد تراویح پڑھنے کے بعد تھوڑا سا لائٹ میل لے لیجیے. دین اس صورت میں وہ لائٹ میل ہوگا, آپ وہ ہیوی بالکل مت لیجیے. اگر آپ کوئی بھی میل لاک کریں گے بیچ سے, یعنی آپ نے ڈنر اسکپ کر دیا یا آپ نے افطار پراپر نہیں کی, تو پھر آپ کی باڈی لیکنگ کے اندر چلی جاتی ہے, جس فیز کے اندر وہ پھر آپ کے لیے ہیلدی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وقت ہو گیا ایک بریک کا. اگر ہم نے بریک نہیں لی تو ہمارے پروگرام کے لیے ہیلدی نہیں ہوگا. اس بار چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کے لیے, کہیں مت جائے گا. ویل بی رائٹ بیک.